हवलदार बहादुर अपनी कुर्सी पर खर्राटे ले रहा था। तभी वहाँ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह भी आ जाता है और उसे देखकर, ये देखो, यहाँ कानून के रखवाले अभी तक सो रहे हैं। इसके बाद हवलदार बहादुर के गले में टंगी हुई सीटी को लेकर हवलदार के कान में जोर से बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर हवलदार बहादुर रिपोर्टिंग सर। हाँ, ऐसे रिपोर्ट कर रहे हो तुम खर्राटे ले लेकर है? अरे सर, अब आपको क्या बताऊं सर। मैं कल रात को घर जा रहा था और घर जाते समय मेरे पीछे 2 कुत्ते पड़ गए। तो बस मैं ही जानता हूँ कि मैं घर कैसे पहुँचा, और घर पहुँचकर उस खतरनाक मंजर के बाद तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। अरे क्या बहादुर, अरे तुम हवलदार होकर कुत्तों से डरते हो? अब क्या करूं सर, दिल तो बच्चा है जी। डर लगता है तो लगता है जी। धाकड़ सिंह हंसते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी पुट्ठा पुलिस स्टेशन में आता है। इंस्पेक्टर साहब, अरे भाई क्या हुआ? ऐसे झुमरू की तरह क्यों दौड़ रहे हो? वो मेरी गौरी, वो गौरी कल से गायब है। दूध निकाल कर मुझे उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवानी है। तुम हवलदार बहादुर के पास FIR लिखवा दो। हम जल्द से जल्द तुम्हारी गौरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बात के बाद ये दूध निकालना जरूरी है क्या? वो तो मेरा तकिया कलाम है साहब, दूध निकाल कर। हाँ तो बताइए, आपकी गौरी कब से गायब है? कल तो मैं उसे देखकर ही सोया था दूध निकाल कर, और आज सुबह उठकर देखा तो वो घर पर नहीं थी दूध निकाल कर। मैंने उसे पूरे गांव में छान मारा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा, तो तुम इतनी रात को दूध निकालते हो? बरखुरदार, थोड़ी जल्दी ही निकाल लिया करो। चलो अच्छा, तुम्हारी बीवी की तस्वीर रख कर जाओ। जब मिल जाएगी तब तुम्हें खबर कर दी जाएगी। क्यों? अपनी बीवी की तस्वीर मैं क्यों लेकर घूमूंगा भला? और वैसे भी अगर वो खो जाए तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पर मनहूस कहीं गायब ही नहीं होती है। मैंने तो कितनी बार उसे कहा है मुझे छोड़कर चली जा, पर वो है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर तुम रिपोर्ट किसके गुमशुदा होने की लिखवा रहे हो? साहब, मेरी गौरी तो मेरी जान है, मेरी रातों की नींद है, मेरे दिल का सुकून है। ये लीजिए उसकी फोटो, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ दीजिए। उसकी आवाज सुने बिना तो मेरा दिल कहीं लगता ही नहीं, और उसके अलावा किसी और की आवाज भी मेरे कानों में जाती ही नहीं। अच्छा बच्चू, मतलब दिल का मामला है। पुट्ठा शर्मा जाता है और हवलदार गौरी की तस्वीर देखकर चौंक जाता है और कुर्सी से लड़खड़ा कर गिर जाता है और टोपी संभालता है और फिर पुट्ठा को, बेशर्म नामाकुल, तुझे क्या हम यहाँ नल्ले बैठे हुए दिख रहे हैं? हम दिन भर यहाँ बैठकर मजाक करते हैं क्या? निकल जा, अभी निकल जा इस पुलिस स्टेशन से, निकल। अरे बहादुर, अरे क्या हुआ? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? गुस्सा? आप पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? ये देखिए, इसकी गौरी की तस्वीर। अरे ये गौरी तो कितनी काली निकली भाई। सर, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी गौरी को ढूंढ दीजिए। अरे भाग, ये पुलिस स्टेशन है, कोई तबेला नहीं। बस यही दिन देखना बचा था कि हम एक भैंस को ढूंढने के लिए अपना वक्त बर्बाद करेंगे। ए हवलदार, गौरी नाम है उसका। औरतों की इज्जत भी करनी नहीं आती क्या? औरत? अबे औरत नहीं, भैंस है। कोई भैंस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है? भाग यहाँ से। आजकल के लोग भी भैंस की रिपोर्ट लिखवाने आ जाते हैं। बेवकूफ इंसान। मुझे तो लगा था कि उसकी बीवी का नाम होगा गौरी। वैसे भैंस से याद आया, आज की चाय नहीं आई, इतनी देर क्यों हो गई आज? बहादुर, 1 कप चाय के लिए बोलना। ठीक है सर, मैं ही चाय लेकर आता हूँ। बहादुर पास वाली चाय की दुकान पर चाय लेने के लिए चला जाता है। अरे नंदू,
आज चाय आने में इतनी देर लग गई, क्या बात है? अरे क्या बताऊं सर, मेरी भैंस चोरी हो गई। उसी को ढूंढने में वक्त लग गया। थोड़ा दूध बचा है, बस उसी की चाय बना कर दे रहा हूँ आपके लिए। भैंस चोरी हो गई? तब तक चाय वाला नंदू हवलदार को चाय बनाकर दे देता है और हवलदार स्टेशन की तरफ चला जाता है। रे आजकल जग्गा बहुत शांत है, लगता है पिछली बार बेइज्जती की वजह से गांव छोड़कर चला गया है। चलो अच्छा है, कम से कम गांव के लोग थोड़ी शांति से तो जी रहे हैं। अरे ये बहादुर कब आएगा? आज तो सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई। तभी हवलदार बहादुर चाय लेकर आता है। दरवाजे के सामने कुत्ते को देखकर डरकर इधर उधर भागने लगता है। सर मुझे बचाइए, इस कुत्ते से बचाइए। बहादुर, अरे अरे! बहादुर गिरते हुए कप को पकड़ लेता है। तभी पुट्ठा और गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अरे ओ हवलदार बहादुर! पुट्ठा की आवाज सुनकर बची हुई चाय भी गिर जाती है। अरे ये पुट्ठा इतने गुस्से में और इतने सारे लोगों को लेकर फिर से क्यों आ गया? डर के मारे धाकड़ सिंह के पीछे छुप जाता है। अरे क्या हुआ? आप सब बहुत परेशान लग रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी भैंस चोरी हो गई है। क्या भैंस चोरी हो गई है? मतलब आपको चाय नहीं मिलेगी? यहाँ हमारी सबकी भैंसें चोरी हो गई हैं और तुम्हें अभी भी चाय की पड़ी है? मैं कसम खाता हूँ इस गिरी चाय की, जब तक मैं उन चोरों को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। और मैंने कमिटमेंट कर दी तो बस कर दी। अरे जब भैंसिया है ही नहीं तो क्या बकरी के दूध की चाय पियोगे? अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चोर को जल्दी ही ढूंढ कर लाऊंगा। चलो चलो, अब अपने अपने घर चलो। है बहादुर, एक काम करो, हमारी पूरी पुलिस फोर्स को गांव के आसपास के इलाके में भेजकर पता लगाओ कि भैंसें कहाँ हैं, और जैसे ही कुछ खबर मिले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। धाकड़ सिंह उसकी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है। तुम्हें क्या लगा है बहादुर, ये कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी चोरी करने की हिम्मत रखता हो? सर कहीं जग्गा तो नहीं? तभी पत्थर से लपेटा हुआ कागज धाकड़ सिंह की टेबल पर आ गिरता है। उसे उठाकर, धाकड़ सिंह, तुम्हें अभी तक तो खबर मिल ही गई होगी कि तुम्हारे गांव की सारी भैंसें चोरी हो गई हैं। अगर भैंसें चाहते हो तो गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, कल तक उसके नीचे 50,000 रुपए रख देना। दूसरे दिन तुम्हें तुम्हारी सारी भैंसें मिल जाएंगी। तुम्हारा पुराना दुश्मन जग्गा। रे बहादुर, रे सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। ठीक है सर। कुछ देर बाद सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है साहब, आपने अचानक हमें याद किया, कोई बात है क्या? धाकड़ सिंह बहादुर की तरफ इशारा करता है। आप सभी की भैंसों को जग्गा ने किडनैप कर लिया है। क्या जग्गा ने किडनैप कर लिया? पर वो नास बेटा हमारी भैंसों को किडनैप करके क्या तबेला खोलेगा? अरे पूरी बात तो सुनो। उसने भैंसों को छोड़ने की पूरी 50,000 रुपए की रकम मांगी है फिरौती में। क्या 50,000 रुपया? हम सभी लोग मिलकर भी पैसे इकट्ठा करें तब भी हम 50,000 रुपया जमा नहीं कर पाएंगे भैया। मतलब अब मुझे मेरी गौरी के बिना ही रहना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी गौरी, अपनी जीवन साथी के बिना नहीं रह सकता। पर अभी सवाल ये है कि उसने हमारी भैंसों को रखा कहाँ होगा? उसने कल तक गांव के पास वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊंचा पेड़ है, वहां पर फिरौती की रकम मंगवाई है। पर अब सोचना यह है कि हम इतने सारे पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे, और वो भी आज के आज ही। अगर हमारी सारी जमीन भी बेच दें तब भी इतने पैसे आज के आज जमा नहीं कर सकेंगे। सर, हमने जब पहाड़ी के आसपास छानबीन की तो वहाँ हमें बहुत सी भैंसों की आवाज आ रही थी। तो हो ना हो जग्गा ने भैंसें वहीं पर किडनैप करके रखी हुई हैं। सर, आप कहें तो मैं सारी पुलिस फोर्स बुलाकर उस पर हमला करवा दूं। रे अगर हमने हमला किया तो भैंसों को भी चोट लग सकती है, हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो सभी को अपनी तरकीब बताता है और सब खुश हो जाते हैं।
जंगल में गांव के 2 आदमी लोटे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तुझे पता है कल मेरे घर यमराज आए थे? क्या यमराज? क्या बात कर रहा है? अरे हाँ सच में। और वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे गांव के सभी भैंसे कहाँ हैं। क्या? अरे हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव की भैंसों का दूध यमराज के दूत आकर ले जाते हैं। और तो और हमारे गांव की भैंसों की सवारी करने यमराज जी खुद आते हैं। क्या सच में? पर भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नया नया आया हूँ ना। जग्गा का आदमी उन दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ पहाड़ी पर अरे इन भैंसों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, और ऊपर से ये गोबर की बदबू। मैं तो इससे परेशान ही हो गया हूँ। पता नहीं ये गांव वाले मेरी फिरौती की रकम कब देंगे। तभी जग्गा का एक आदमी दौड़ कर आता है। जग्गा दादा, एक खबर लेकर आया हूँ। आपको पता है, मैंने जंगल में 2 आदमियों को बातें करते सुना कि इन भैंसों का दूध यमराज के दूत लेने आते हैं। और तो और यमराज खुद इन भैंसों की सवारी करते हैं। क्या? तुम तो जितने दिखते हो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। यमराज पूरी दुनिया की भैंसों को छोड़कर जमुनापुरी की भैंसों पर सवारी करेंगे। फिर सभी हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अरे पुट्ठा, तुम तैयार हो? अरे साहब, आप किसी और को भेज दो वहाँ पर। मैं ही क्यों? वो डाकू बहुत खतरनाक है। अरे नहीं, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। पुट्ठा, तुम्हें तुम्हारी गौरी की कसम है। क्या? गौरी की कसम? तुमने मुझे गौरी की कसम दे दी? अब तो मुझे जाना ही होगा मेरी गौरी के लिए। गौरी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। साहब, आप सारी तैयारी करके रखना। रात को सभी गांव वाले जग्गा के अड्डे पर छुप छुप कर पहुंच जाते हैं। पुट्ठा, तुम इन सभी भैंसों में से अपनी गौरी को कैसे पहचानोगे? अरे साहब, पहचानना क्या है? वो देखो, वो रही सामने मेरी गौरी। अरे वाह, बहुत पुराना याराना लगता है। गौरी, अरे वो गौरी। पुट्ठा को देखकर उसकी गौरी उसके पास आ जाती है। फिर पुट्ठा यमराज के भेष में गौरी के ऊपर बैठ जाता है। आप सब तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार हैं, अब तुम जाओ। जग्गा और उसके आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। यमराज, लगता है तूने आज कुछ ज्यादा ही पी लिया भैया। देख बेवकूफ, वो रहा यमराज। मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि वो लोग सच कह रहे हैं। तुम सब में से जग्गा कौन है? अरे यमराज जी, आप मुझे कैसे जानते हैं? यमपुरी के न्यूज़पेपर में भी मेरा फोटो छपा है क्या? मैं सबको बिना फोटो से भी पहचानता हूँ। मेरे असिस्टेंट चित्रगुप्त के पास सबकी फोटो और कर्म लिखे हुए हैं। आज वो जरा छुट्टी पर है, इसलिए ही मुझे अकेले ही आना पड़ा। जग्गा, मैं तुमसे बहुत ही क्रोधित हूँ। क्यों यमराज जी? तुम्हें पता भी है, तुमने जमुना पार की सभी भैंसों को चोरी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। कितनी बड़ी गलती यमराज जी? तुम्हें पता भी है, यमपुरी में किसी ने भी 2 दिनों से दूध नहीं पिया है। मुझे पृथ्वी पर आने के लिए भी कितनी प्रॉब्लम होती है। सजा मिलेगी, तुम्हें इस सब की सजा मिलेगी। माफ कर दो यमराज जी, माफ कर दो। आपको जितना दूध चाहिए आप यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। अपने यमदूतों को कह दीजिए जितना दूध चाहिए उतना ले जा सकते हैं। हाँ, हाँ। और मेरा क्या, मैं यमपुरी की इन्हीं भैंसों पर सवारी करता हूँ। तुम्हें सजा मिलेगी, बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें तो मैं यमपुरी में ले जाकर 1 हफ्ते तक भोजन नहीं दूंगा, गरम तेल में डालूंगा। सोच कर ही अजीब हो रहा है। अब मतलब गरम तेल में तुम्हारे पकौड़े तलकर समस्त यमपुरी निवासियों को खिलाऊंगा। नहीं नहीं यमराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो सारी भैंसें ले जाइए, पर मुझे छोड़ दीजिए। और इस
और इस राजू को भी ले जाओ अपने साथ, और चाहो तो इन आदमियों को भी ले जाओ अपने साथ, पर मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर वादा करो कि आगे कोई गलत काम नहीं करोगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे। ठीक है यमराज जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा और खुद को पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। पुट्ठा सभी भैंसों को अपने साथ ले जाता है। वाह पुट्ठा, क्या एक्टिंग की है। तुम्हारे आगे तो असली यमराज भी नहीं टिक पाएंगे। रे चलो अब जग्गा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लें। जग्गा, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। इसके बाद वहाँ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह और हवलदार बहादुर के साथ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और जग्गा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। भैंसे चुराएगा, 50,000 रुपए चाहिए। ये ले 50,000 रुपए, ये ले। और सबको डंडे से मार मार कर स्टेशन ले जाते हैं।